हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भूपेंद्र और आज आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 3 जो कि हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो कार्तीय तल होता है हमारा एक समतल पर, एक कोई समतल होता है, यही प्लेन हमने बोर्ड को ही प्लेन मान लिया। एक समतल होता है जिस पर दो परस्पर लंब रेखाएं होती हैं, जो परस्पर लंब रेखाएं होती है, मतलब एक दूसरे पर लंब रेखा होती है, यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। ठीक है। और जो एक दूसरे को शून्य पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि शून्य पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा कहलाता है मूल बिंदु। ये हमारा जो होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। ठीक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जब यहां पे काटती है तो ये 4 भागों में बढ़ता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। तो जो ये वाला भाग होता है, इधर का ये भाग, ये होता है धनात्मक एक्स अक्ष। ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है और इसको हम एक्स से लिखते हैं। इधर वाला जो भाग होता है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है, इसको एक्स डैश से। ठीक। और ये जो होता है ये y अक्ष होता है जो कि धनात्मक होता है, ये y से, और ये ऋणात्मक होता है इसलिए इसको y डैश से लिखते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थांश और चिन्ह परिपाटी, यानी कि चतुर्थांश क्या होते हैं। 4 भागों में ये बट गया तो ये हमारे 4 भागों में, यानी कि तो ये 4 भागों में बटे तो इसका पहला जो अंश है वो कहलाया चतुर्थांश। ठीक है, तो इसका एक अंश चतुर्थांश। ठीक है, क्या कहलाया, चतुर्थांश, एक अंश। जो ये यहां से हम जो ये पहला हम गिनते हैं, सबसे पहले ये प्रथम, तो इसको हम फर्स्ट लिखे चाहे ऐसे लिखते हैं, प्रथम बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश और ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये 4 हमारे इसके भाग हो गए, 4 भागों में बांटा। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश तक हमारे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश हमारा हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया कि ये एक्स अक्ष होता है हमारा और ये होता है वाई अक्ष। अब कार्तीय तल को 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है, ये हमने बता दिया। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, जो हमारी एक्स अक्ष होता है उसको भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, चाहे हम क्या इसको कहें चाहे इसको कहें, ये हमारा भुज होता है। और ये वाला जो होता है ये होती है कोट। ठीक है, अब बिंदु, अब यहां पर मेन पॉइंट आता है बिंदु क्या है। ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, ये मेन चीज है, बिंदुओं पर आधारित है। तो जैसे हम यहां पे कहें कि हम यहां पे खड़े थे, ठीक, और यहां से हम यहां पर 4 तक गए। ठीक, उसके बाद में हम यहां से सीधे 90 डिग्री मुड़े और यहां तक 3, जैसे ये मान लिया 4 मीटर गए और इधर हम 3 मीटर चले गए, तो यहां पे पहुंचे। तो अब ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु की कोई स्थिति तो होनी चाहिए, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्थिति है, ये क्या है। तो इसकी स्थिति पता करने के लिए हमने निर्देशांक ज्यामिति का सहारा लिया और निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते हैं। तो ये बिंदु जो हुआ, इस बिंदु की स्थिति के लिए इसका यूज किया गया। और ये बिंदु हम कैसे कहेंगे, जैसे हमने यहां से यहां तक की दूरी तय की, यहां से, अभी मूल बिंदु आपको पता है, इसको हटा देते हैं, यहां से यहां तक की दूरी तय की, ये वाली दूरी, ये, ठीक है, कितनी है, ये 4, और यहां से ये वाली, ये वाई अक्ष वाली दूरी है, ये वाई अक्ष की, ये एक्स अक्ष की। तो हम जो पहले एक्स अक्ष की दूरी जो चले वो पहले कॉमा लगा के, जो वाई अक्ष की दूरी चले वो
बाद में ये लिखे तो ये हमारा एक बिंदु कहलाया। ठीक है, एक बिंदु हमारा ये हो गया। इसी तरह अब ये बिंदु जो होते हैं इनकी स्थिति यहां पे तो हमने 4 3 कह दी। अब जैसे हम कह दें यहां पे हो तो क्या बताएंगे, हम यहां पे ये कह दें कि यहां पे 4 3 लिख दो, यहां पे ना लिखो, यहां पे 4 3 लिख दो तो क्या सही है? यहां पे तो माइनस का है, तो ये भी चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है। तो हम चिन्हों की अगर बात करें तो पहले में जो होता है वे हमारे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x का मान भी पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव। दूसरे में चलेंगे तो x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव। तीसरे में कहेंगे तो x का मान भी निगेटिव और y का मान भी निगेटिव। इसमें कहेंगे तो x का मान पॉजिटिव और y का मान निगेटिव। इसका मतलब देखिए हमने बताया x अक्ष को भुज कहते हैं, तो ये बिंदु है। इस बिंदु की अगर हम बात करें तो इस बिंदु में 4,3 में भुज हमारा x का मान होता है। जो 4 है वो x का मान होता है, यानी x अक्ष का मान होता है जो 4 होता है। और ये जो 3 है वो है कोटि, वो है कोटि। कोटि बराबर है 3 जो कि y का मान होता है, यानी कि y हम बाद में लिखते हैं। कोई भी बिंदु में, किसी भी बिंदु में हम y का मान बाद में और x का मान पहले लिखते हैं। यहीं पर अगर हम कोई बिंदु की बात करते, यहां पे कहते कि 3,4 यानी माइनस का 3,4 ऐसे कहते, तो ये 3 यहाँ पे x का मान और ये 4 y का मान। जैसे माइनस का 3,4 में भुज और कोटि की बात करें तो भुज जो है क्या माइनस के 3 और कोटि 4। ठीक है, और ये बिंदु माइनस 3,4 ऐसे हमारा पढ़ा जाता है। अब ये हो गया। इसके बाद में ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस की हमारे होते हैं। तो यहां तक आज ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो कार्तीय तत्व क्या होता है और x अक्ष क्या होते हैं, y अक्ष क्या होता है। x अक्ष को 2 भागों में बांटा गया है, y अक्ष को 2 भागों में बांटा गया है। धनात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ऋणात्मक y अक्ष। और इसके बाद इस पूरे प्लेन को चतुर्थांशों में कहा गया है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में जो हम बिंदु निर्धारित करते हैं, कोई भी बिंदु, एज एग्जाम्पल मैंने ये लिखा जैसे, तो कोई भी बिंदु निर्धारित करते हैं तो उस बिंदु वे दोनों ही बिंदु धनात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा x का मान जो होता है वो ऋणात्मक और y का मान जो होता है वो ऋणात्मक धनात्मक होता है। और यहाँ पर x का मान और y दोनों का मान ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्तीय प्लेन, ये जो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब इन नंबर को ग्राफ पेपर पर शो करना हम देखेंगे एज ए। अगले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ABCD E तथा F के निर्देशांक लिखने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें ये बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर A के निर्देशांक हम कहें, इससे पहले हमने बताया पहले x का मान लिखते हैं। A के निर्देशांक कहें यानी इस बिंदु के, तो पहले x का मान लिखते हैं। तो x यानी कि इधर यहाँ इस x अक्ष पे बढ़ेंगे तो कितना 1 1 2 यानी कि 2 पर आए। अब y पे कहें तो देखिए यहां से यहां तक ये इतना ही तो है, तो ये हमारा ये है y। इधर को हम जितना जाएंगे, ये वाला जितना जाएंगे तो ये है y का मान। तो y का मान कितना 2,1 हो गया। ऐसे ही हम b के यानी a के निर्देशांक हमें कितने मिले 2,1। b के निर्देशांक अगर हम कहें तो 3, पहले x की तरफ 3 आएंगे, फिर y की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर को जब जाएंगे तो ऊपर ये जो है
हम कितना, देखिए ये यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यानी कि इसके निर्देशांक 3,3 मिल गए। अब हम अगर अगले की बात करें तो सी के निर्देशांक है तो 5, कितने हो जाएंगे, पहले x का मान 5 और y का मान 3, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब d के मान की हम बात करते हैं, दूसरे चतुर्थांश में आ गए, तो दूसरे चतुर्थांश में जो x का मान होता है वो होता है निगेटिव और y का मान होता है पॉजिटिव। इसमें दोनों पॉजिटिव थे तो हमने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया था। तो इसमें पहले x तब भी लिखेंगे, x का मान कितना, देखिए -2 है, -2 और y का मान कितना 3, तो -2,3। देखिए ये पहला जो है x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में। अब e तीसरे चतुर्थांश, देखिए अब x जो है वो 3 यानी कि -3 का है और y जो है वो कितना है, -2। f के निर्देशांक हम कहें तो f हम चौथे चतुर्थांश में आ गए, चौथे में x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है, यानी कि इसमें प्लस कॉमा माइनस टाइप होते हैं। तो पहले x का मान कितना 3 और y का मान -2, तो हमें सबके निर्देशांक मिल रहे हैं। तो ये भी समझ में इसमें आ गया होगा कि ये हम ग्राफ पेपर पर, इनको हम ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, लाइनें ड्रॉ करने के बाद में उसके एक एक छोटे छोटे खाने पर ऐसे नंबर हम लिखते चले जाते हैं। जब नंबर लिख लेते हैं उसके बाद में हमें जो बिंदुओं को दिखाना था ये जैसे हमने लिख लिया और उसके बाद में जो जो बिंदु हमें दिखाने थे वे बिंदु के निर्देशांक हम लिख देते हैं जो क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है, तो इसमें दिया हुआ है आयत एबीसीडी के 3 शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हैं, यानी कि आयत कोई होता है, आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित करके, लिखा हुआ 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करके बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यही मान लेते हैं इसे ग्राफ पेपर पर, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। तो हमने इसको देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एबीसीडी के 3 शीर्षों के निर्देशांक, पहला ए कितना 2,0 2,0 है ए के निर्देशांक, तो ये 2 हो गया, यानी कि एक्स अक्ष पे हम 2 चले और वाई अक्ष पे कितना, कुछ नहीं 0, तो ये 2,0 यही हमारा है, ये कौन सा 2,0 हमारा यही पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर है, एक्स अक्ष पर ही है। अब बी 4,0 है, बी जो है वो 4,0 है, तो ये 4,0, तो ये हो जाएगा हमारा बी 4,0। उसके बाद सी कितना 2,2 है, सी का मान कितना, ये हो गया हमारा 2,2। अब फिर कह रहे हैं कि डी, इनको ग्राफ पेपर को आलेखित कर दिया, डी की निर्देशांक निकालने हैं। अब देखो ये हमने इसको, ये हमारा बन गया है आयत, ठीक, आयत कह रहे थे तो हम आयत ही कहेंगे। तो ये सी के निर्देशांक हो गए और डी के बताने हैं। अब क्या लिखेंगे, सिंस आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए डी के निर्देशांक बराबर क्या, देखिए 4,2, कितने 4,2, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें
हमारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं, बाकी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग इनको कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में हो, जो एक्सरसाइज में हो, वे आप लोग कर लीजिए। इसी तरह से और हम हिंट दिए देते हैं कि जैसे इसमें आयत दिया हुआ था, जबकि ये एक वर्ग है, ये यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, कहीं पर भी इसमें बन सकता है। हो सकता है एक भुजा इसकी इधर और दूसरी भुजा यहां पे आ रही हो, तो उसमें कोई अलग की बात नहीं है, हम लोग वहां पे कर लेंगे। अब जैसे कहा गया हो कि कोई एक त्रिभुज है, एक कोई त्रिभुज है, उसके 2 के निर्देशांक दिए हैं। अगर समबाहु त्रिभुज कहेंगे तो 2 के निर्देशांक दिए होंगे, कहेंगे तीसरे के निकालिए, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जैसे भी दिया होगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी कोई त्रिभुज दिया होगा, उसके तीनों निर्देशांक हमें दिए हों, कहें कि इसको ग्राफ पेपर पे आलेखित करके इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, उससे हमें निकालने हैं, तो ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए, ये जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये हमारा हो गया। इसके बाद इसमें और कुछ खास नहीं बचता है, ये आप लोगों के सिलेबस का ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है।